एक दौर में जब दुनिया बुराई और बदउनवानी से फैल चुकी थी, अल्लाह ताला ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को लोगों की रहनुमाई के लिए भेजा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में अल्लाह की तौहीद की दावत दी, सच्चाई और सब्र की बेमिसाल मिसाल कायम की और कौम की नाफरमानी का सामना किया। देखें कैसे कौम लूत की सरकशी के बाद अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हारान था, जो तारिख आज़र के बेटे और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सगे भाई थे। यानी हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। आप अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सबसे पहले ईमान लाने वालों में शामिल हैं। नेज़ आप अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही के ज़माने में अहले सदूम की रहनुमाई के लिए नबूवत के मनसब पर फाइज हुए। वालिद हारान के इंतकाल के बाद हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने चचा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ बाबल में मुकीम रहे और फिर एक अरसे बाद सदूम नामी शहर में आबाद हो गए। सदूम के आसपास 5 खूबसूरत शहर आबाद थे, हर एक की आबादी लाखों में थी। ये इलाके सब्ज और शादाब और कुदरती हुस्न से भरे हुए थे, जहां बागात और खेत भरपूर थे। यहाँ की फलाही हालत देखकर करीब की बस्तियों के लोग भी माशी जरूरियात के लिए यहाँ आते, मगर मकामी लोग ये बात नापसंद करते थे और चाहते थे कि दूसरे इलाकों के लोग उनकी बस्तियों में न आएं, लेकिन उन्हें मना करने की जुर्अत उनमें नहीं थी। जब कोई कौम अल्लाह की दी हुई नियामतों का शुक्र अदा करने के बजाय गुरूर व तकब्बर और आदात बद में मुब्तला हो जाए, तो ऐसे लोगों के दिल व दिमाग पर शैतान काबिज हो जाता है और फिर ये इब्लीस के नक्शे कदम पर चलने लगते हैं। एक दिन बस्ती के लोग बाहर से आने वालों को रोकने के तरीकाकार पर गौर व फिक्र कर रहे थे कि इब्लीस एक बुजुर्ग की शक्ल में उनकी महफिल में आया और कहा, अगर तुम उनसे पीछा छुड़ाना चाहते हो तो मेरे कहने पर अमल करो। अजनबी बुजुर्ग की ये बात सबने निहायत तवज्जो से सुनी और तरीका बताने पर जिद की। इब्लीस ने कहा कि कल बताऊंगा। दूसरे दिन वो एक खूबसूरत नौउमर लड़के के भेष में आया और उन्हें अपनी औरतों के बजाय मर्दों के साथ फेले बद करना सिखाया। इस तरह इब्लीस के कहने पर इस बदकारी को ईजाद करने वाले यही मलून लोग थे। उन्होंने शैतान के कहने पर एक ऐसा गुनाह ईजाद किया जिसका औलाद आदम में इससे पहले किसी को ख्याल तक नहीं आया था। यही वो वक्त था कि जब अल्लाह ताला ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर उस कौम की इस्लाह के लिए भेजा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उनको तौहीद की दावत दी और बेहुदा कामों से मना फरमाया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम की आदती बद की वजह से बड़े फिक्रमंद रहते और दिन रात उन्हें नसीहत व तबलीग करते रहते, लेकिन कौम पर उसका कोई असर न हुआ, बल्कि वो मजीद बेशर्मी और हट धर्मी के साथ फखरिया अंदाज में ये काम करने लगी। इसके साथ ही वो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के साथ भी सख्त रवैया रखते और उनकी बातों का मजाक उड़ाते। उन्हें हजरत लूत अलैहिस्सलाम का समझाना बुरा लगता था, चुनांचे उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम हमें इसी तरह बुरा कहते रहे और हमारे कामों में मुदाखलत करते रहे तो हम तुमको अपने शहर से निकाल देंगे। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, वो कहने लगे, ए लूत, अगर तुम बाज ना आओगे तो हम तुमको शहर बद्र कर देंगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम मायूस होने की बजाय कौम को राही रास्त पर लाने की जद व जहद में मसरूफ रहते, लेकिन वहां तो कैफियत ये थी कि मर्ज बढ़ता गया। यानी जितना हजरत लूत अलैहिस्सलाम उन्हें अल्लाह ताला के अजाब से डराते, वो उतना ही उनका मजाक उड़ाते। और फिर एक दिन कौम लूत ने खुद ही अजाब इलाही का मुतालबा कर दिया। अल्लाह ताला ने उन्हें अब तक दर्दनाक अजाब से महफूज रखा था और बदतरीन फहाशी और बदकारी के बावजूद उन्हें ढील दी हुई थी, लेकिन अब उन्होंने खुद ही अजाब की फरमाइश कर दी और बोले, ए लूत, अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब ले आओ। कौम के इस मुतालिबे के बाद हजरत लूत अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि अल्लाह ताला ने इनके दिलों पर मुहर लगा दी है और ये अब राह रास्त पर आने वाले नहीं। लिहाजा हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने निहायत बेबसी के आलम में अल्लाह अज़्ज़ा व जल के सामने हाथ फैला दिए और दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, इन फसाद बर्पा करने वाले लोगों के मुकाबले में मेरी नुसरत फरमा। अल्लाह ताला ने अपने नबी की दुआ कबूल की और खास फरिश्ते भेजे जो पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास इंसानी शक्ल में आए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें इज्जत दी और खाना पेश किया, लेकिन जब फरिश्तों ने खाना नहीं खाया तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उन पर शक हुआ। फरिश्तों ने उन्हें बताया कि वो कौम लूत के लिए अजाब लेकर आए हैं और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कौम लूत के बारे में मजीद पूछा। फरिश्तों ने कहा कि हम सिर्फ लूत अलैहिस्सलाम और उनके घर वालों को बचाएंगे, मगर लूत अलैहिस्सलाम की बीवी पीछे रहने वालों में होगी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का खौफ खत्म हो गया, मगर वो कौम लूत के अजाब से मुताल्लिक मजीद तशवीश में मुब्तला रहे।
जिस पर फरिश्तों ने वाज़ेह किया कि अल्लाह का हुक्म नाफिज हो चुका है और अजाब यकीनी है। हजरत सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फरिश्ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात के बाद हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती पहुंचे और दोपहर के वक्त वहां दाखिल हुए। जब वो सदूम शहर में पहुंचे तो उनकी मुलाकात हजरत लूत अलैहिस्सलाम की साहबजादी से हुई, जो वहां पानी भरने पहुंची थीं। फरिश्तों ने लड़की से पूछा, हम यहाँ कहीं ठहर सकते हैं? लड़की ने जवाब दिया, आप यहीं रुके रहें, मैं वापस आकर बताती हूँ। दर हकीकत लड़की को डर हुआ कि अगर ये कौम के हाथ लग गए तो उनसे बदसलूकी हो सकती है। वो अपने वालिद हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाई और सूरत हाल से आगाह किया कि ए अब्बा जान, शहर के बाहर चंद अजनबी नो उमर लड़के हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कौम उनको पकड़ ले। कौम के लोगों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को मेहमानों को अपने यहाँ ठहराने से मना किया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद वो छुप छुपाकर उन्हें अपने घर ले आए। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये फरिश्ते हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम थे, जो निहायत हसीन और जमील नो उमर लड़कों की शक्ल में तशरीफ लाए थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने जब इन खूबसूरत नो उमर लड़कों को देखा तो सख्त घबराहट और परेशानी में मुब्तला हो गए। उन्हें अपनी कौम की गंदी हरकतों के पेश नजर खतरा था कि न जाने कौम उनके साथ क्या सलूक करे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी काफिरों से मिली हुई थी, सो उसने न उमर लड़कों की घर में मौजूदगी का राज फाश कर दिया। ये सुनकर बस्ती वाले दौड़ते हुए हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर पहुंचे। कुरान पाक में इरशाद है, और जब कौम दौड़ती हुई उनके पास पहुंची, ये लोग पहले ही से बुरे काम किया करते थे, तो लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ए कौम, ये जो मेरी कौम की लड़कियां हैं ये तुम्हारे लिए जायज और पाक हैं। अल्लाह से डरो और मुझे मेरे मेहमानों के बारे में रुस्वा न करो। क्या तुम में से कोई भी बाअखलाक आदमी नहीं? हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बात सुनकर वो लोग बोले, ए लूत, क्या हमने तुमको सारे जहां की हमायत और तरफदारी से मना नहीं किया था? और तुम बाखूबी वाकिफ हो कि हमें तुम्हारी बेटियों से कुछ हाजत नहीं, और जो हमारी असल चाहत है उससे तुम बाखूबी वाकिफ हो। कौमी लूत के इस बेशर्माना जवाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो फेल बद में किस हद तक मुब्तला हो चुकी थी। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम उनके घर की तरफ दौड़ती हुई आई तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने घर के दरवाजे बंद कर लिए और इन नौजवानों को एक कमरे में छुपा दिया। बदकार लोगों ने हथियार के साथ आप अलैहिस्सलाम के घर का घेराव किया हुआ था और उनमें से कुछ घर की दीवार पर भी चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने मेहमानों की इज्जत के ख्याल से बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। फरिश्ते ये सब मंजर देख रहे थे। जब उन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बेबसी और परेशानी का ये आलम देखा तो हकीकत से पर्दा उठाते हुए कहा, ए लूत अलैहिस्सलाम, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं। ये लोग हरगिज तुम तक नहीं पहुंच सकेंगे। अभी कुछ रात बाकी है। रात के इस हिस्से में अपने घर वालों को लेकर निकल जाएं और कोई भी आप में से पीछे मुड़कर न देखे सिवाय आपकी बीवी के। इस पर भी वही मुसीबत आएगी जो सब पर आने वाली है। उनके अजाब के वादे का वक्त सुबह का है। क्या सुबह करीब नहीं है? मुफस्सिरीन लिखते हैं कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम हकीकत हाल जानकर मुतमईन हो गए और अपने अहली खाना के साथ रात ही को निकल पड़े। बीवी भी उनके साथ थी, लेकिन कुछ दूर जाकर वो वापस अपनी कौम की तरफ पलट गई और कौम के साथ जहन्नम वासिल हो गई। कौम हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर का दरवाजा तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही थी। चुनाचे हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम ने घर से बाहर निकलकर अपने पर का एक कोना उन्हें मारा, जिससे उन सब की आंखों के ढेले बाहर निकल आए और अंधी हो गई। ये खास अजाब उन लोगों को पहुंचा जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास बदनीयती से आए थे। कुरान करीम में इरशाद है, और उन्होंने लूत अलैहिस्सलाम से उनके मेहमानों को लेना चाहा तो हमने उनकी आंखें अंधी कर दी। अभी सुबह का आगाज ही हुआ था कि अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम ने बस्ती को अपने पर से उखीड़ा और फिर अपने बाजू पर रखकर आसमान पर चढ़ गए। हत्ता कि आसमान वालों ने बस्ती के कुत्तों के भौंकने और मुर्गों के बोलने की आवाजें सुनी। फिर उस बस्ती को जमीन पर दे मारा, जिसके बाद उन पर पत्थरों की बारिश हुई। हर पत्थर पर मरने वाले का नाम लिखा हुआ था। जब ये पत्थर उनको लगते तो सिर पाश पाश हो जाते। सुबह सवेरे शुरू होने वाला ये अजाब इशराक तक पूरी बस्ती को नीस्त नाबूद कर चुका था। अगर कोई शख्स बस्ती से बाहर था तो उसे वो पत्थर उसी जगह जा लगा जहां वो मौजूद था। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, फिर जब हमारा हुक्म पहुंचा तो हमने वो बस्तियां उलट दें और उस जमीन पर खंगर के पत्थर बरसाना शुरू किए जो लगातार गिर रहे थे, जिन पर तुम्हारे रब की तरफ से खास निशान भी थे। और वो जालिमों से कुछ दूर नहीं, जिन पर तुम्हारे रब की तरफ से खास निशान भी थे। कौमी लूत की इन खूबसूरत बस्तियों को अल्लाह ताला ने एक इंतहाई बदबूदार और सियाह झील में तब्दील कर दिया। समंदर के इस खास हिस्से में कोई जानदार, मछली, मेंढक वगैरह जिंदा नहीं रह सकता।
इसीलिए उसे बहरा मुर्दार कहा जाता है। इसके मगरिब में इसराइल और मशरिक में उर्दन वाक़िया है। इसके इर्द गिर्द की ज़मीन, जो कभी दुनिया की सबसे ज़्यादा सरसब्ज़ व शादाब ज़मीन थी, बंजर और सहराई ज़मीन में तब्दील हो चुकी है, और अब ये दुनिया का एक ऐसा मकाम है कि जहाँ ज़िंदगी पनप नहीं सकती। दुनिया की 5 हसीन तरीन बस्तियों में आबाद कौम लूत को अल्लाह ताला ने 2200 कब्ल मसीह में नीस्त व नाबूद फरमाकर रहती दुनिया तक के लिए इबरत का निशान और अकल व शऊर रखने वालों के लिए नसीहत बना दिया। कुछ साल पहले बहिरा मुर्दार के साहिल पर कौम लूत